बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त स्टडी कर रहे हैं हम मैथमेटिक्स और क्लास मैट्रिक हमारे पास। ठीक है, इसका हम 17.3 स्टडी करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं 17.3 को स्टडी करने से पहले हम चाहते हैं कुछ थोड़ी चीज़ें क्लियर कर ली जाएँ। देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन किस तरह से होती हैं वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, इसमें पहली प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन का मतलब ये है कि उनमें सिंबल जो होगा वो यूनियन का आ रहा होगा। ठीक है, तो वो यूनियन कहलाएगी प्रॉपर्टी किसकी, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब कि अगर ए को यूनियन करें बी को, तो अगर उलट कर दें उसको बी यूनियन ए कर दें तब भी क्या होगा, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर हम इंटरचेंज कर दें दोनों सेटों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यूनियन के अंदर। ठीक है जी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है हमारे पास, तो ऑपरेशन बीच में क्या होगा, वो यूनियन का होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, यूनियन है तो यूनियन होगा, इंटरसेक्शन कहेगा तो इंटरसेक्शन होगा। यहाँ पे यूनियन स्टडी कर रहे हैं तो दोनों के दरमियान में जो ऑपरेशन होगा वो यूनियन का होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या किया हुआ हमने कि ए को यूनियन करें बी से या बी को ए से करें, बात बराबर होगी, उसे कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है, यानी कि ए को बी से या बी को ए से इस्तेमाल करना है हमें, लेकिन अगर बीच में इंटरसेक्शन आ जाए तो वो कहलाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे क्या हुआ कि ऑपरेशन बीच में इंटरसेक्शन का है तो इसलिए इंटरसेक्शन का आ जाएगा। कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए को बी से इंटरसेक्शन करें या बी को ए से इंटरसेक्शन करें, सेट आंसर बराबर चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर चाहिए राइट हैंड साइड के, उसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। यूनियन में यूनियन होता है, इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन होता है। तो कम्यूटेटिव की दो प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई है, यानी कि उसकी एक यूनियन की और दूसरी दिखाई है आपको इंटरसेक्शन की। ठीक है जी, इसके बाद कहता है दो प्रॉपर्टी तो ये हो गई आपके पास, यूनियन वाली और इंटरसेक्शन वाली, किसकी, कम्यूटेटिव की। ए को बी से यूनियन करें या बी को ए से करें तो बात बराबर है। ए को इंटरसेक्शन करें बी के साथ या बी को इंटरसेक्शन करें ए के साथ तो बात बराबर है। ठीक है जी, अब कम्यूटेटिव के अंदर तो ये दो केस है हमारे पास। अब दूसरी एक और टाइप आती है, प्रॉपर्टी आती है, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यानी कि बीच में जो ऑपरेशन होगा वो यूनियन होगा हमारे पास। तो यूनियन वालों में याद रखें यूनियन इस्तेमाल होंगे, इंटरसेक्शन वालों में इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव क्या है, ये जब तीन टर्में हो तब इस्तेमाल करते हैं एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव में दो ही टर्म होती हैं ज़्यादातर हमारे पास, ए को बी से बी को ए से यूनियन करें या इंटरसेक्शन करें। ठीक, एसोसिएटिव में आ गई हमारे पास तीन टर्म आ गई हैं, ए बी और सी आ गया हमारे पास। अब इस तरह से होता है कि ए यूनियन कर रहा है किसको, जहाँ ब्रैकेट के अंदर पहले बी और सी को सॉल्व करें उसके बाद फिर ए को यूनियन करें। अगर इस तरीके को ये बराबर होता है किसके, इस तरह बराबर होता है कि ए को फिर बराबर का यूनियन करते हैं बी के साथ और बाद में जो जवाब निकलता है उसको यूनियन कर देते हैं सी के साथ। तो तीनों टर्म है, तीनों टर्मों में पहले दो टर्म है जो सेकंड और लास्ट टर्म है वो आपस में यूनियन हो रही है, उनका जो रिजल्ट आएगा उसको फर्स्ट टर्म के साथ यूनियन करेंगे। ठीक है जी, और इज इक्वल टू बराबर चाहिए कि इसके फर्स्ट और सेकंड टर्म को यूनियन करने के बाद थर्ड को यूनियन करें। एक्चुअली तीनों के तीनों ही यूनियन हो रहे हैं हमारे पास, तीनों ही टर्म क्या हो रही है आपस में यूनियन, लेकिन इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव, जिसमें डायरेक्टली ए यूनियन नहीं हो रहा है सी के साथ, लेकिन क्या हो रहा है कि पहले बी और सी यूनियन हो रहे हैं, उनका जो रिजल्ट है उसको ए से यूनियन करेंगे। ठीक है जी, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे क्या होगा, ए को यूनियन करेंगे बी के साथ, जो जवाब आएगा उसको सी के साथ यूनियन करेंगे। अब एसोसिएटिव भी है, यानी कि दो से ज़्यादा टर्म है, तीन टर्म है यहाँ पे हमारे पास, और उसमें कर रहे हैं इंटरसेक्शन। तो अब ऑपरेशन कौन सा होगा, वो इंटरसेक्शन का होगा आपस में तीनों टर्मों के दरमियान में। सेम सेम ही होता है हमारे पास, ये बिल्कुल सेम सेम ही होता है हमारे पास, लेकिन हम क्या करते हैं इसके अंदर, एक ए बाहर रहता है, बी और सी का इंटरसेक्शन करते हैं, जवाब आएगा उसको ए से इंटरसेक्शन करेंगे। इसी तरह से ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे और उसका जवाब जो आएगा उसको सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास अब आगे चलते हैं इसके अंदर। अब यहाँ कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, ऐसा ऑपरेशन होगा जिसमें यूनियन भी आ रहा होगा और इंटरसेक्शन भी हो रहा होगा हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहता है कि ए को यूनियन करें और दूसरा ब्रैकेट अंदर क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, उसमें जो अभी तो पहले पढ़े थे हमने एसोसिएटिव पढ़े थे, उसमें क्या था, या तो यूनियन ही थे सारी तरफ या इंटरसेक्शन थे। अब यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा, यूनियन भी होगा, बाहर ऑपरेशन यूनियन का है, अंदर क्या है वो इंटरसेक्शन का है। तो यूनियन का यूनियन को करेंगे ओवर इंटरसेक्शन, तो उसे कहते हैं ए यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले ए यूनियन होगा बी के साथ, फिर ए यूनियन होगा सी के साथ। तो ए को यूनियन किया बी के साथ, फिर ए को यूनियन कर दिया सी के साथ, दोनों के दौरान ऑपरेशन इंटरसेक्शन था तो बीच में आ गया इंटरसेक्शन। ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, यूनियन से इंटरसेक्शन, यूनियन से किस में आ गए, इंटरसेक्शन में आ गए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है किसकी, इंटरसेक्शन की। पहले यूनियन से स्टार्ट हो रहा था, अब इंटरसेक्शन से स्टार्ट होगा, तो अंदर रिवर्स होगी, याद रखिएगा। यहाँ इंटरसेक्शन है तो अंदर यूनियन होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, बीच में ऑपरेशन यूनियन था तो यूनियन लगा देंगे। ये कहलाता है पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ पहले भी बताया था आपको। ये इंटरसेक्शन, ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये ए पे भी आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट बी पे आएगा, ए पे भी आ गया बी पे भी आ गया। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, अगर इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन हो जाएगा। सेम सेम है हमारे पास। अब स्टार्ट करते हैं आपके यहाँ पे एक्सरसाइज। ठीक है, अब कहता है 17.3 में कहता है, पहला सवाल कहता है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी कि पहले सवाल में कहता है कि आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बताइए। अब सर बताए, हम जानते हैं कम्यूटेटिव में दो ही केस हैं, एक यूनियन का और एक इंटरसेक्शन का। तो यहाँ पे कहता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करें इन सेट के हिसाब से, एक बार यूनियन करके और एक बार इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लगाइए। यूनियन में क्या होगा, ए यूनियन बी, और फिर बाद में क्या होगा, जब कम्यूटेटिव है तो बी को ए से कर दें, यूनियन कर दें। तो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है, सेट ये है हमारे पास ए और बी। तो लेफ्ट साइड को मैंने लेफ्ट साइड पर सॉल्व कर दिया, राइट साइड को राइट साइड पर सॉल्व कर दिया। ए को यूनियन करना है बी के साथ, तो ए सेट यहाँ से लिख दिया, बी सेट वहाँ से लिख दिया। इसी तरह से इज इक्वल टू है, पहले बी लिख दिया बाद में ए लिख दिया। यूनियन का मतलब ये कंबाइन कर दो, तो साथ ही ई तक तो ये ऐसे ही है, तो ई तक तो ऐसे ही हो गया यूनियन के अंदर। फिर कौन सा आई ओ यू बचा, तो आई ओ यू आ गया। ई तक तो अल्फाबेट ना ए बी सी डी ई, ई तक तो वैसे ही हो गया। उसके बाद कौन सा, इसके बाद आई ओ यू है तो आई ओ यू हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको इससे यूनियन करें उसको इससे करें, बात एक ही होती है। ई तक तो ये है ही, ई तक ऐसे ही आ गया, तो आई ओ यू इसका आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे हो गई यूनियन की फॉर्म में, कि ए को बी से यूनियन करें बी को ए से करें, बात बराबर है। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या होता है, यूनियन वाले में यूनियन होते हैं, इंटरसेक्शन वाले में इंटरसेक्शन कर रहे होते हैं। ए को इंटरसेक्शन करें बी के साथ या बी को इंटरसेक्शन करें ए के साथ, बात बराबर होगी। ए का सेट लिख दिया वहां से उठा के, ए से लेके ई तक का। बी जो था वो वोवेल्स थे, ए ई आई ओ यू था। इसी तरह से यहाँ पे भी इजिकल टू लगा दिया, बी है तो बी लिख दिया, बी वोवेल्स से ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगा दिया। और ए जो था वो ए से लेके ई तक था। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब इंटरसेक्शन में जो सेम सेम होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो जाहिर बात है ये तो ई तक है और ये ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए ई आई ओ यू, तो आई ओ यू तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, ए ई कॉमन हो जाएंगे तो ए यहाँ पे आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी ए से ई तक है और वो ए ई आई ओ यू है, तो ए ई दोनों के कॉमन हो गए, तो ए ई बराबर हो गया ए ई के। तो कहने का मकसद ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है यूनियन में और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में वेरीफाई भी हो गई आपके पास। ठीक है जी, यूनियन में यूनियन आते हैं बीच में, इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन आते हैं। ए को यूनियन करें बी के साथ तो बराबर चाहिए बी यूनियन ए। इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में ए का इंटरसेक्शन करें बी के साथ तो बराबर चाहिए बी का इंटरसेक्शन ए के साथ। अब इसका सेकंड पार्ट है, ये बड़ा है थोड़ा सा एक्सरसाइज आपके पास, जिसमें इस तरह दे रखा है हमारे पास। ठीक है, पी सेट इस तरह से दे रखा है, क्यू सेट इस तरह से दे रखा है हमारे को। पी सेट जो हमारे पास है वो कहता है कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स करता है जेड से, जेड को हम जानते हैं इंटीजर कहा जाता है। एंड ये जो उल्टा बना होता है इस तरह से वी, उसको एंड पढ़ते हैं। और -3 से लेके 3 तक का सेट है, लेकिन एक्स बड़ा है -3 से और एक्स छोटा है 3 से, लेकिन इक्वल का साइन नहीं है, तो ये -3 भी काउंट नहीं होगा, ये +3 भी काउंट नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, सिंपली पी एक रिप्रेजेंट कर दिया किसी भी सेट को। ए भी कर सकते थे, यहाँ पी से क्या हुआ है बुक में, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स करता है इंटीजर से और एक्स बड़ा है -3 से और छोटा है 3 से, लेकिन बराबर नहीं है ना -3 के ना +3 के। तो ऐसा सेट बनेगा पी का जिसमें ना -3 आएगा ना +3 आएगा। तो इंटीजर जो है -3 -2 -1 0 इस तरह से होते हैं। -3 काउंट नहीं होगा तो -2 आ जाएगा, -1 0 1 और 2 3 काउंट से नहीं होगा कि इक्वल का साइन नहीं है बीच में। तो ये पी सेट बना लिया हमने। इस तरह क्यू सेट है, कहता है क्यू इज वाई सच डेट वाई बिलोंग्स टू प्लस इवन नंबर, प्लस लगा दिया ऊपर, तो इवन नंबर कौन से, प्लस वाले। एंड वाई जो है बराबर भी है, इक्वल का साइन है ना,
y बराबर है 4 के और छोटा भी है किससे, 4 से। तो यानी कि इवन नंबर में 0 भी शामिल होता है तो 0 भी आएगा। फिर 2 होता है, 4 इक्वल दे दिया तो इसलिए 4 को शामिल करेंगे, 4 भी शामिल कर लिया। अब कहता है अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब इसी सेटों के अंदर कम्यूटेटिव यूनियन भी शो वेरीफाई करेंगे और इंटरसेक्शन भी। यहाँ पे मैंने यूनियन सॉल्व किया हुआ है, ए को यूनियन करें बी के साथ या बी को यूनियन करें ए के साथ, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहलाता है। ठीक है जी, हमने क्या किया, अब ए सेट तो हमारे पास था, मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। आप चाहें तो इसको पी और क्यू भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसको फॉर्मूला लिखा हुआ था मैंने एक्चुअली, यहाँ पे ये लिख लीजिए पी यूनियन क्यू, देयरफॉर तो पी यूनियन क्यू बराबर होगा किसके, क्यू यूनियन पी के। मैंने फॉर्मूला लिख दिया था एक्चुअली, जो पीछे पढ़ के आ चुके थे, तो वापस लिख दिया मैंने यहाँ पे, पी की जगह पी का सेट लिख दें, पी का सेट क्या है -2 -1 0 1 और 2, और यूनियन है तो यूनियन लगा दिया। क्यू का सेट क्या है 0 2 4 0 2 4 इजिकल टू लगा दिया। क्यू सेट क्या है, वही है हमारे पास 0 2 4 0 2 4 है हमारे पास। ठीक है, और पी सेट हमारे पास क्या है, पी सेट हमारे पास है -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, अब इनको यूनियन करेंगे, यूनियन का मतलब क्या है कि इनको कंबाइन कर लीजिए आप। ठीक है, एक मिनट। ठीक है जी, तो यहाँ हम जो स्टडी कर रहे थे उसमें हम ये देख रहे थे कि ये जो सेट हमें दे रखे हैं वो पी और क्यू के अंदर दे रखे थे, मैंने ए और बी से बना दिए थे। ठीक है, अब मैंने पी क्यू से पी भी रख दिया, क्यू भी रख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेक किया तो पी जो था वो हमारे पास -2 से लेके +2 तक था, तो -2 से +2 तक आ गया हमारे पास कौन सा, इंटीजर का, तो -2 -1 0 1 और 2। क्यों हमारे पास 0 2 4 था, तो अब इनमें यूनियन करेंगे तो कंबाइन ही हो जाएगा ये हमारे पास, -2 भी आ गया, -1 भी आ गया, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 दोनों में कॉमन है, एक ही वाली देंगे, 4 भी आ गया। ठीक है, इस तरह यहाँ करेंगे। अब ये पहले से ऐसे नहीं कि पहले इसी को लिखते हैं, हम ऑर्डर में लिखेंगे, -2 -1 0 1 2, 2 के बाद क्या 4 4 भी आ गया। देखें दोनों के दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो ए का इंटरसेक्शन करें बी के साथ या बी का इंटरसेक्शन करें ए के साथ बराबर आना चाहिए। तो हमने ए फार्मूला लिखा हुआ था, ये इसको चेंज कर दूंगा, इसको मैं चाहूंगा ये लिखूं पी इंटरसेक्शन क्यू, देयरफॉर का साइन लगा दिया और बराबर आना चाहिए किसके, क्यू इंटरसेक्शन पी के। तो क्यू पी की जगह मैंने पी की वैल्यू रख दूंगा मैं यहाँ पे, पी की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 -1 0 1 और 2, ऊपर भी वही लिखा था मैं, इंटरसेक्शन लगा दिया। क्यू क्या है 0 2 4 था, और इसी तरह से वहाँ क्यू की जगह क्यू की रख दी 0 2 4, इंटरसेक्शन पी की जगह हमने पी की यहाँ पे वैल्यू रख दी -2 से लेके +2 तक। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, इंटरसेक्शन में क्या होगा, कॉमन कौन कौन से हैं, तो एक 0 कॉमन है इसके अंदर, फिर दूसरा 1 नहीं है, 2 कॉमन है, 4 नहीं है कॉमन, तो जो कॉमन थे वो निकाल लिया इंटरसेक्शन में। इस तरह यहाँ पे चेक करेंगे तो 0 कॉमन है और 2 कॉमन है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो क्या हुआ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑब्वे हो गई हमारे पास, एक यूनियन में और एक इंटरसेक्शन में। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, कहता है वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि वो ए को यूनियन करें बी के साथ या बी को ए के साथ करें तो बराबर चाहिए। इस तरह इंटरसेक्शन था, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करें, बी का ए के साथ करें तो बराबर चाहिए, वो था कम्यूटेटिव में 2 ही टर्म थी। जब हम बात करते हैं एसोसिएटिव की, तो एसोसिएटिव में हमें याद होना चाहिए कि वहाँ पे कितनी टर्म होती हैं, वहाँ पे हमारे पास 3 टर्म आ जाती हैं हमारे पास, ए बी और सी। तो यहाँ पे कहता है वेरीफाई कीजिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब एसोसिएटिव हमने यूनियन की भी पढ़ी थी और इंटरसेक्शन की भी पढ़ी थी, अब उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके चेक करेंगे किस तरीके से आता है। ठीक है जी, हम क्या कर रहे हैं, कहता है कि ए सेट दे रखा है 1 2 4 10 20। ठीक है जी, बी सेट दे रखा है 5 10 15 20, सी दे रखा है 1 2 5 और 10। अब इन तीनों सेटों को हम इस्तेमाल करके एक बार उसका यूनियन वाला एसोसिएटिव करेंगे और एक बार उसका इंटरसेक्शन वाला करेंगे एसोसिएटिव। ठीक है, तो यूनियन वाले जो एसोसिएटिव होगा तो क्या होगा, ए यूनियन और फिर क्या होगा बी और सी करते हैं यूनियन। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है कि पहले बी और सी यूनियन होने के बाद फिर सॉल्व होगा ए के साथ, तो इजिकल टू बराबर होता है एसोसिएटिव में ए यूनियन फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे इजिकल टू होता है बी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होता है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाद में इसके साथ इसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह फिर यहाँ पर राइट साइड में पहले इनको सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ यूनियन कर लेंगे। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड, पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया, राइट हैंड साइड लिख दिया।
ठीक है, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ही ली है सबसे पहले। ठीक है जी, तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा ए यूनियन बी यूनियन सी था। ठीक है, अब इसको क्या किया, पहले मैं इसको सॉल्व करना चाहूँगा, जिसका जवाब आ जाएगा तो उसको यूनियन कर देंगे ए के साथ। तो यहाँ पे बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी लिखा, तो बी की जगह बी का सेट रख दिया, यूनियन तो यूनियन दिया। बी क्या था हमारे पास 5 10 15 20, 5 10 15 20। ठीक है, यूनियन है तो यूनियन कर दिया। सी कौन सा सेट है, ये है 1 2 5 और 10, 1 2 5 और 10। ठीक है जी, अब क्या करना है, इनको यूनियन करना है। जब यूनियन करेंगे तो कंबाइन कर लेंगे सबको। ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 आ गए, 5 दोनों में कॉमन है, एक बार आ गया, फिर 10 कॉमन है, 10 आ गया, 15 आ गया और 20 आ गया, कंबाइन कर लिया। ये तो हो गया बी यूनियन सी। अब इसको यूनियन कर देंगे ए के साथ। मैं लिखा देयरफॉर ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए की जगह ए का सेट लिख दिया। ए का सेट क्या है, 2 1 2 4 5 10 20, 1 2 4 5 10 20। यूनियन है तो यूनियन लगा दिया। बी यूनियन सी में क्या है, ये जो अभी रिजल्ट निकाला हमने 1 2 5 10 15, 1 2 5 15 20, 15 20। ठीक है, अब यूनियन करना है, यूनियन को तो कंबाइन कर लो। 1 2 दोनों में आ गए, फिर 4 है 4 आ गया, 5 दोनों में कॉमन है, एक बार आ गया, 10 है 10 एक बार आ गया, वहाँ 15 नहीं, 15 था 15 यहाँ से आ गया, 22 थे एक बार आ गया, तो ये कंबाइन कर लिए सबको हमने। ठीक है जी, अब इसके बाद क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में क्या था, ए यूनियन, फिर यूनियन करेंगे सी के साथ, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी निकालेंगे पहले, किस तरह से होगा, पहले ए सेट लिख देंगे। ए सेट क्या, 1 2 4 5 10 और 20, ये रहा है सेट। यूनियन है तो यूनियन लगा दिया। बी सेट कौन सा है, 5 10 15 20, 5 10 15 20। यूनियन करेंगे तो कंबाइन ही हो जाएंगे। 1 आ गया, 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 दो बार था एक बार आ गया, फिर 10 आ गया, फिर यहाँ से 15 आ गया, फिर 20 दो बार था एक बार आ गया, 15 ही लिखा ऊपर। अब क्या करेंगे, सवाल में क्या करना है, ए यूनियन बी को करना है सी के साथ यूनियन। ए यूनियन बी को यूनियन करना है सी के साथ, तो ए यूनियन बी तो आपने ये निकाला हुआ है, यहाँ लिख दिया मैंने 1 2 4 5 10 15 20। यूनियन करेंगे सी के साथ, सी सेट कौन सा हमारे पास ये रहा 1 2 5 10, तो 1 2 5 10। ठीक है, इन दोनों को यूनियन करें, सारे ही कंबाइन कर लिए जाएंगे, तो 1 2 आ गया, फिर 4 यहाँ पर हमारी है 4 आ गया, 5 है तो 5 आ गया, फिर 10 है 10 आ गया, 15 है 15 आ गया, 20 है 20 आ गया। चेक कर लें, ये सेट और ये सेट बराबर है, 1 2 4 5 10 15 20, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से कहा जाता है ए को यूनियन करें, फिर बाद में बी को सी के साथ यूनियन करें। ए यूनियन बी बराबर, ए कॉमा ब्रैकेट यूनियन सी बराबर चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर आता है। ये था यूनियन वाला केस। अब इसका करेंगे इंटरसेक्शन वाला केस। तो पहले यूनियन लगा रखा था, अब हम लगा देंगे उसमें इंटरसेक्शन। क्या लगा दिया वहां पे हमने, इंटरसेक्शन लगा दिया। ठीक है, ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटरसेक्शन आएंगे सबके अंदर। यहाँ पे देख लीजिए, पीछे जो भी सॉल्व किया आपने उसमें सब में क्या थे, सब में यूनियन था। एसोसिएटिव में यूनियन है तो यूनियन होगा, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन होगा। तो अभी हम इंटरसेक्शन को देखेंगे, उसमें सारे ही इंटरसेक्शन होंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर चाहिए ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, सारे इंटरसेक्शन है एसोसिएटिव में। कम्यूटेटिव में अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन होगा, यूनियन है तो यूनियन होगा। एसोसिएटिव में क्या होगा, यूनियन है तो यूनियन होगा, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन होगा। कम्यूटेटिव में 2 टर्म होती हैं, एसोसिएटिव में 3 टर्म होती हैं, बस ये याद रखिएगा फर्क इसको। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है, ताकि उसके बाद जो रिजल्ट होगा उसको ए से कर लेंगे। बी इंटरसेक्शन सी लिखा मैंने, बी की जगह बी की वैल्यू रख दी, बी से रख दिया सी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, सी की जगह सी का सेट पीछे से उतार के लिख दिया है। अब इनमें इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन क्या क्या है, तो 5 कॉमन है और 10 कॉमन है बस। इसी तरह से अब क्या बचा, ये तो निकाल लिया, अब ए है तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए सेट जो हमने पीछे से उतार लिया 1 2 4 5 10 20 था, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। अब ये बी इंटरसेक्शन सी क्या, ये अभी थोड़ी देर पहले निकाला है 5 और 10, 5 और 10 आ गया। अब इन दोनों सेटों में इंटरसेक्शन करें तो 5 कॉमन है और 10 कॉमन है, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इस तरह राइट साइड लेंगे, राइट साइड में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन करेंगे, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो ए की जगह ए लिख दिया, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, बी की जगह बी का सेट लिख दिया। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन है कौन सी चीज, तो 5 है कॉमन, 10 कॉमन है और 20। देखें 5 कॉमन है, 10 कॉमन है और 20, और कुछ चीज कॉमन नहीं थी। ठीक है, 15 नहीं आया वहां पे कॉमन, तो ये 5 10 और 15 आ गया किसमें, ए इंटरसेक्शन बी में। लेकिन सवाल तो पूरा नहीं हुआ, अभी तो इसको इंटरसेक्शन करना है सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी 5 10 20,
5 10 20 आ गया। इंटरसेक्शन सी सेट पीछे से उतार लिया, 1 2 5 10 था। इन दोनों में देखें अब इंटरसेक्शन क्या होगा, तो हमारे पास 5 कॉमन आता है और 10 आता है और कुछ भी नहीं आता। तो ये देखिए ऊपर वहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर आया किसके, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। वो कितना 5 और 10, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड का, यानी कि ये प्रूव हो गया आपके पास। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट था जिसमें वेरीफाई करना था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें पी ए दे रखा है नेचुरल नंबर, बी दे रखे हैं प्राइम नंबर और सी दे रखे हैं इंटीजर, और सो ऑन चलते जाएंगे। ए बराबर है नेचुरल नंबर, नेचुरल स्टार्ट था 1 से, 1 2 3 4 5 6 ऑन चलता रहेगा। बी जो था वो प्राइम के रखा था, प्राइम 0 1 नहीं होता, 2 से स्टार्ट देता है, 2 3 5 7 सो ऑन चलता रहेगा। इंटीजर क्या है, वो प्लस माइनस में होते हैं, प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 7 और सो ऑन चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। ठीक है जी। अब हम इसके अंदर कहता है एक बार इसमें आप एसोसिएटिव यूनियन करें और एक बार इंटरसेक्शन करें। यूनियन में क्या होगा, सारे यूनियन आएंगे, इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन आएगा। ए यूनियन और ब्रैकेट में बी यूनियन सी बराबर होता है किसके, ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ। ठीक है, पहले लेफ्ट साइड ले लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी लिख लिया। लेकिन पहले सबसे पहले सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी को, तो बी यूनियन सी ले लिया, बी की जगह बी का सेट रख दिया, यूनियन तो यूनियन लगा दिया, सी की जगह सी का सेट रख दिया। अब गौर से देख लीजिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब आपका असल काम शुरू हुआ है। अब देखिए यूनियन करना है आपको किसको, एक प्राइम नंबर को एक इंटीजर के साथ। तो यूनियन में क्या होगा, सारे कंबाइन हो जाएंगे। इंटीजर आप जानते हैं, इंटीजर प्लस में भी जाता है, इंटीजर माइनस में भी जाता है, दोनों साइड जाता है। यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको इंटीजर का। ठीक है, ये 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और ये चले जा रहा है, यहाँ पे -1, यहाँ -2 और ये वहाँ चले जा रहा है। ये है इंटीजर आपका। इंटीजर में प्लस साइड भी होती है, इंटीजर में नेगेटिव साइड भी होती है। ठीक है, तो ये सारे ही हैं। तो ये जितने प्राइम नंबर हैं वो इसके ये प्लस वाले ना, तो सारे प्लस साइड में मिल जाएंगे। इसका मतलब ये जब इनको यूनियन करेंगे तो यही खुद आ जाएगा, जेड ही आ जाएगा। चाहो तो इसको मैं चाहता तो आगे लिख सकता हूँ, ये बराबर है किसके, जेड के, इंटीजर ही आ गया, क्योंकि ये खुद इसमें ही मौजूद हैं। तो कंबाइन करूंगा तो इंटीजर ही आ जाएंगे सारे। ठीक है जी। अब सवाल में क्या था कि हमें ए के साथ यूनियन करना था इसको, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए की जगह ए का सेट लिख दिया, 1 से 1, ए क्या था, नेचुरल नंबर थे, 1 2 3 4 5 सो ऑन चले जा रहे हैं। यूनियन है तो यूनियन लगा दिया। अब बी यूनियन सी अभी निकाला, वो इंटीजर ही है, वो इंटीजर लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये नेचुरल सेट भी उसी में ही शामिल होता है। यूनियन करूंगा तो ये खुद उसी का हिस्सा है, सबसेट है। नेचुरल सेट भी सबसेट है, इंटीजर का सबसेट है, तो इंटीजर ही आ जाएंगे, जेड ही आ जाएगा। याद रख लीजिए प्राइम नंबर भी सबसेट है किसके, इंटीजर के, तो इंटीजर ही आ जाएगा जब यूनियन करोगे। नेचुरल नंबर भी सबसेट है किसके, इंटीजर के, वो खुद ही आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसका राइट साइड लेंगे, राइट साइड पे कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट साइड पे ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया हमारे पास। ठीक है जी। सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम करेंगे, तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए सेट लिखा, यूनियन यूनियन बी सेट लिखा। ये नेचुरल नंबर है, ये प्राइम नंबर है। जब इनको यूनियन करेंगे तो ये प्राइम नंबर जो है खुद, वो प्राइम नंबर खुद सबसेट होते हैं नेचुरल नंबर के। प्राइम नंबर खुद क्या होते हैं, सबसेट होते हैं नेचुरल, उसी का हिस्सा होते हैं। सबसेट मतलब उसी का ही हिस्सा होते हैं। ये बाबा है, ये बच्चे हैं उसके, और इनका बाबा ये है, दादा इनका ये है, इंटीजर आ गया। ठीक है जी। तो अब नेचुरल को इनको मिलाएंगे तो ये खुद इसी का हिस्सा है, तो नेचुरली आ जाएंगे सेट। देखना चाहें तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये नेचुरली सेट आ जाएगा। ठीक है जी, ये नेचुरली आ जाएंगे, एन लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, ए यूनियन बी तो निकाल लिया, उसको यूनियन करें सी के साथ, तो ए यूनियन बी क्या निकाला, नेचुरल नंबर ही है, यूनियन करना है सी के साथ। अब ये तो खुद सबसेट है इसका, प्राइम नंबर का सबसेट नेचुरल था, नेचुरल खुद सबसेट है किसका, इंटीजर का। 1 2 3 खुद इसी में, 1 2 3 खुद इसी में का हिस्सा है, तो ये नेचुरल ही, ये इंटीजर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटीजर आया, यहाँ पे इंटीजर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। ये आपका हो गया एसोसिएटिव हो गई प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अब इसी के अंदर इंटरसेक्शन करेंगे। अभी पहले यूनियन किया था हमने, अब इसके बाद हम इसका सॉल्व करेंगे इंटरसेक्शन वाला। इंटरसेक्शन में कैसे होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इस बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले लेफ्ट साइड ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। बी इंटरसेक्शन, बी क्या था हमारे पास, वो प्राइम नंबर थे, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगा दिया। सी क्या था, वो इंटीजर थे, इंटीजर लिख दिया। मैंने बताया ना प्राइम नंबर खुद सबसेट है इसका,
ये खुद इसी में आ जाते हैं जब इनका इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये प्राइम ही इसके साथ मैच कर सकेगा, सबसेट तो इसी का है, लेकिन यूनियन नहीं करना, हमें करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन करना है तो ये 2 इसमें पाया जाएगा, 3 पाया जाएगा, कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, 7 जो इसके एलिमेंट है, क्योंकि सबसेट इसका है। तो इंटरसेक्शन करेंगे तो प्राइम नंबर जो खुद सबसेट है, तो प्राइम के सारे इसमें मौजूद होंगे, और जो इसके बच जाएंगे वो रहने दें। तो क्या आ गया, प्राइम ही आ जाएगा, ठीक है जी। ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन करना था बी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, तो ए की जगह ए का सिर्फ ए नेचुरल नंबर है, तो बी इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगा दिया, और बी इंटरसेक्शन क्या, या बी निकाला खुद प्राइम निकले हुए थे। अब इनमें भी अगर चेक करें तो जाहिर बात है ये खुद सबसेट है इसका, ये इसमें पाया जाता है पूरा पूरा, वो पूरा पूरा नहीं आता इसमें। तो ये प्राइम नंबर इसी में से निकले में, प्राइम नंबर ही मैच करेंगे इसके साथ। 2 मैच करेगा, 1 नहीं कर सकता, 3 मैच करेगा, 5 मैच करेगा, 7 मैच करेगा, प्राइम ही आ जाएंगे। राइट साइड लेंगे इस तरह से, राइट साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो ए साइड लिखा, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी है तो बी साइड लिख दिया। बी ए जो था पर नेचुरल थे, बी जो थे वो प्राइम थे। अब इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ पे भी ये होगा, ये सब सेट है खुद उसका, तो बी यही कॉमन आ जाएगा। 2 को है, 3 है, 5 है, 7 है, उसका 2 रहेगी, उसका 1 रह गया, उसका 4 रह गया, 6 रह गया, लेकिन यही सेट आ जाएगा, रिपीट होगा तो ये आ जाएगा, ये प्राइम नंबर ही आ गया देखा जाता है। अब इसको इंटरसेक्शन करना सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तो लिख दिया यहाँ से, ए इंटरसेक्शन बी भी निकाला आपने, इंटरसेक्शन सी कौन सा, वो इंटीजर थे, तो ये सी के साथ यही कॉमन होंगे, उसके कुछ भी कॉमन, बाकी जो रहने वाले हैं वो कॉमन नहीं होंगे, नहीं प्राइम नंबर ही कॉमन बनेगा इनके अंदर, आपस में इंटरसेक्शन करेगा। 2 कॉमन आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 0 1 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, इसलिए ये पूरा पूरा सेट आ जाएगा रिपीट होकर, यही इसी का सबसेट है, तो यही कॉमन बनेगा, वो कंप्लीटली यही सेट बनेगा कॉमन, कंप्लीट सेट आ गया। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी बराबर आ गया किसके, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, और बराबर आ गया किसके, प्राइम नंबर के। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई किसके, आपके राइट हैंड साइड के। तो यह है प्रूफ वेरीफाइड हो गया। होपफुल आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है जी। समझ में आई बात आपको कि एसोसिएटिव में क्या होता है, 3 टर्में होती हैं, और अगर इंटरसेक्शन है तो सबके दिमाग में इंटरसेक्शन ही होगा, और अगर यूनियन है तो सबके दिमाग में क्या होगा, वो यूनियन ही होगा, लेकिन 3 टर्में होंगी एसोसिएटिव के अंदर। लेकिन होपफुल आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है वेरीफाई करें, 3 सेट दे रहा है हमारे पास, यहाँ पे ए बी और सी दे रहा है हमारे पास, ये 1 से लेके 10 तक है, और ये बी जो है वो एक नेचुरल, ए नेचुरल नंबर हो गए, बी क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए, और सी क्या हो गए, वो ओड हो गए, 1 3 5 7 9, ठीक है जी। नेचुरल नंबर हो गए 1 से लेकर 10 तक के, ये 2 से लेके 7 तक के प्राइम नंबर हो गए, ये 1 से लेकर 9 तक के क्या हो गए, ओड नंबर हो गए। ये 3 सेट हैं। कहता है अब ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताए को वेरीफाई करना है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। देख लीजिए कम्यूटेटिव में क्या क्या था, ए को यूनियन करें बी के साथ तो बी यूनियन ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कम्यूटेटिव का जो दूसरा रूल था वो ये था कि ए का इंटरसेक्शन करें बी के साथ या बी का इंटरसेक्शन करें ए के साथ तो बराबर हो जाएगा, 2 टर्म थी। एसोसिएटिव में क्या था, 3 टर्म आ गई थी, तीनों को तीनों में या तो यूनियन में थी या वो इंटरसेक्शन में थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही आ जाएंगे एक साथ, यूनियन भी आ जाएगा और इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग जो होगा पहले यूनियन होगा। अगर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 3 ही टर्म है, लेकिन यूनियन इंटरसेक्शन का कॉम्बिनेशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, वो कॉम्बिनेशन है किसका, यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉम्बिनेशन का तरीकाकार है, लेकिन वो एसोसिएटिव की तरह 3 टर्म इस्तेमाल करेगा। तो यूनियन में क्या होगा, पहले यूनियन आएगा, अंदर क्या आएगा, वो इंटरसेक्शन। अगर लिखा हुआ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन मतलब क्या है, यूनियन बाहर होगा, अंदर क्या होगा, वो इंटरसेक्शन होगा, ठीक है जी। तो ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो पहले ए यूनियन बी हो जाएगा तो ए यूनियन बी हो गया, फिर ए यूनियन सी होगा तो ए यूनियन सी होगा, 2 सेट। अगर इनके दिमाग में इंटरसेक्शन है तो बीच में भी क्या आएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। याद करने का फॉर्मूला ये है, ए यूनियन बी तो ए यूनियन बी, ए यूनियन सी तो ए यूनियन सी, ये इंटरसेक्शन था तो वो बीच में लगा दो, ऐसा याद करते थे हम लोग, ठीक है। ये तो हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसकी, यूनियन की ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन की ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है।
अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, तो ए को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, बी क्या था, वो प्राइम नंबर थे, सी के आंसर थे वो ऑड नंबर थे हमारे पास 9 तक। ठीक है जी, अब इंटरसेक्शन है तो याद रखें जो कॉमन होगा वही आएगा। 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है। ठीक है जी, ये तो हो गया बी इंटरसेक्शन सी, लेकिन इसको यूनियन करेंगे ए के साथ। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में क्या होगा, ए नेचुरल नंबर थे 10 तक के, तो ए के 1 से 10 तक यूनियन का साइन है तो यूनियन लगा दिया। बी इंटरसेक्शन सी अपने का 3 5 7 3 5 7, इनको कंबाइन कर लें। जाहिर बात है ये 3 भी इसमें मौजूद है, 5 भी इसमें मौजूद है, 7 भी इसमें मौजूद है, यानी कि 1 से लेकर 10 यूनियन में तो सारे आ जाएंगे 1 से 10 तक। ठीक है, अब राइट साइड लेंगे। राइट साइड में क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी था, तो पहले ए यूनियन बी निकालना है, फिर ए यूनियन सी निकालेंगे, फिर दोनों को इंटरसेक्शन कर देंगे। ए यूनियन बी निकाला तो ए यूनियन बी लिखा, तो ए सेट लिखा, तो यूनियन बी है, ए 1 से 10 तक नेचुरल नंबर थे, बी हमारे पास प्राइम नंबर थे 2 से 7 तक के। दोनों को यूनियन करेंगे, 2 भी इसमें मौजूद है, 3 भी इसमें मौजूद है, 5 भी इसमें मौजूद है, 7 भी, ये खुद उसका हिस्सा है, तो 1 से लेकर 10 तक ही आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह ए यूनियन सी करेंगे, तो ए यूनियन सी में क्या है, ए जो है 1 से लेकर 10 तक यूनियन है यूनियन, और सी क्या है, वो ऑड नंबर है 1 3 5 7, ये भी से 1 भी से मौजूद है, 3 भी से मौजूद है, 5 भी से मौजूद है, 7 भी से मौजूद है, 9 भी, यानी कि ये खुद इसमें मौजूद है, यही आ जाएगा 1 से लेकर 10 तक। अब सवाल में क्या करना था, दोनों को इंटरसेक्शन करना था, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी का आंसर लिखा है यहाँ पे, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, उसका भी आंसर 1 से 10 तक था, वो भी लिख दिया। दोनों कॉमन है, दोनों सेम सेम है, 1 भी 2 भी 10, पूरा पूरा 1 से 10 तक का ये आपस में कॉमन है, तो यही आ जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे भी आए थे, लेफ्ट साइड पे भी आ गए थे, 1 2 3 वो भी 10 तक था, ये भी 10 तक था, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गए राइट हैंड साइड के। तो क्या हुआ हमारे पास, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वेरीफाइड हो गया। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे सॉल्व किया, वही ए सेट 1 से 10 तक है, बी सेट हमारे पास 2 से 7 तक का प्राइम नंबर है, ये ऑड नंबर है 1 से लेकर 9 तक है। अब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, 3 ही टर्म होंगी, लेकिन इंटरसेक्शन पहले आएगा, अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, ओवर यूनियन में क्या होगा, यूनियन अंदर आ जाएगा, यूनियन अंदर आ गया, इंटरसेक्शन बाहर चला गया, तो ए इंटरसेक्शन बी वहाँ आएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, लेकिन बीच में यूनियन है तो यूनियन आ जाएगा बीच में। याद करने का तरीका क्या है, इस तरह उसका यूनियन ओवर इंटरसेक्शन पड़ा था, इस तरह इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को भी याद कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी, यूनियन है तो यूनियन आ गया बीच में। या ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी तो ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन है तो यूनियन लगा दो, फिर ए इंटरसेक्शन सी लिख दो, जैसे आपका दिल करे याद कर लीजिए इसको। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी को सॉल्व करेंगे, जो बी यूनियन सी का आंसर आएगा उसको इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ। बी यूनियन सी लिखा, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर बी का सेट लिखा, बी प्राइम नंबर थे 2 से 7 तक के, सी जो थे वो ऑड नंबर थे 1 से 9 तक के, यूनियन करेंगे तो कंबाइन कर देंगे सबको। ठीक है, 1 2 3 5 7 और यहाँ से 9, यूनियन में सारे कंबाइन कर लो, ये एक अलग सेट है, ये एक अलग सेट है, तो इनको कंबाइन करना पड़ेगा। पिछली जो कर रहे सवाल वो नेचुरल सेट थे, वो खुद ब खुद इससे होते हैं, ये प्राइम और ऑड उसका, तो उसमें तो मिक्स होगा, लेकिन इसमें क्या है, सबको कंबाइन ही करना पड़ेगा। 1 2 3 1 2 3 दो बार था, एक बार लिया, 5 दो बार, एक बार लिया, 7 दो बार, एक बार लिया, 9 कंबाइन कर लिया। ठीक है जी, अब कहता है कि ए इंटरसेक्शन करें बी यूनियन सी के साथ, तो ए सेट क्या है, नेचुरल नंबर है, इंटरसेक्शन करना है इस सेट के साथ जो बी यूनियन सी का आया हुआ, तो 1 2 3 5 7 और 9 ये यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया। अब देखिए इनमें कॉमन कौन कौन से हैं, कॉमन यही सेट आएगा, ये तो 1 से 10 तक है, क्योंकि कॉमन वो जो ये होंगे वो इसमें होंगे, 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है, 9 कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं है, यही आगे रिपीट हो गए। अब राइट साइड लेंगे, तो राइट साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, फिर दोनों को यूनियन कर लेंगे। ठीक है, तो ए लिखा, इंटरसेक्शन लगा दिया, फिर बी लिख दिया हमने, बी सेट ऊपर उतार दिया जो प्राइम नंबर थे हमारे पास। अब इंटरसेक्शन में क्या है, यही सेट मैच करेगा, 2 मैच करेगा, 3 मैच करेगा, 5 मैच करेगा, 7 बस ये मैच करेंगे, ये आ गया पूरा। इस तरह ए इंटरसेक्शन सी है, तो ए जो था वो 1 से 10 तक था, सी जो था वो ऑड नंबर थे 1 से 9 तक के, यही सेट मैच करेगा, ये वाला 1 मैच करेगा, 3 मैच करेगा, 5 मैच करेगा, 7 मैच करेगा, 9 मैच करेगा, यही आ जाएगा, रिपीट हो गया। ठीक है जी, अब क्या करना क्या था, दोनों को यूनियन करना था, तो दोनों लिखे, ए यूनियन बी यूनियन, सॉरी ए इंटरसेक्शन
ए इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से उतार लिया, 2 3 5 7 2 3 5 7। फिर कौन सा था, यूनियन है तो यूनियन लगा दिया। ए इंटरसेक्शन क्या था, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। कंबाइन करो जी, कंबाइन यूनियन कह रहा है, 1 भी आ जाएगा 2 भी आ जाएगा, मिला के लिख देंगे। 3 2 बार एक बार आ जाएगा, 5 2 बार एक बार आ जाएगा, 7 2 बार है एक बार आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कोर्स देखें, 1 1 2 2 3 3 5 5 7 7 9 9, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। ये वेरीफाइड हो गया आपके पास। ठीक है, मुश्किल नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अब यहाँ पे कहता है वही सवाल करना है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी निकालनी, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की, और दूसरे पार्ट में बी पार्ट में क्या करना है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करना है, वो जो पहले किया है। लेकिन यहाँ पे इस तरह दे रखा है, ए बराबर है एन के, बी बराबर है पी के, सी बराबर है इसके डब्ल्यू के। हमने बता चेक कर लिया जी, नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर चलते ही रहेंगे 1 से लेकर 100 ऑन। प्राइम नंबर 2 3 5 7 चलते ही रहेंगे। सी का होल नंबर है तो 0 भी शामिल हो जाएगा, 0 1 2 3 चलते ही रहेगा। अब पहला पार्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ यूनियन की ओवर इंटरसेक्शन सर। तो यूनियन की तो यूनियन बाहर होगा, अंदर इंटरसेक्शन होगा। ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन लगा दो, फिर ए यूनियन सी। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी इंटरसेक्शन सी रखा, पहले बाद में उसको यूनियन कर लेंगे इसके साथ, ए के साथ। बी लिखा, इंटरसेक्शन सी लिख दिया। बी कौन सा था हमारे पास, वो प्राइम नंबर थे, और सी कौन से थे, वो होल नंबर थे, 0। अब इंटरसेक्शन करेंगे इसके साथ तो जाहिर बात है ये प्राइम नंबर खुद इसका हिस्सा है, प्राइम नंबर ही आ जाएंगे इंटरसेक्शन में, सेम सेम आ जाएगा। 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, इसके बच जाएंगे सर, इसका नहीं बचेगा खुद भी, ये पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको इंटरसेक्शन करना था किसके साथ, यूनियन करना था ए के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन निकाल लिया था, ए क्या था, ए 1 से नेचुरल नंबर चलते रहेंगे, यूनियन है तो यूनियन, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या था, वो प्राइम नंबर थे। तो कंबाइन करेंगे तो यही आ जाएगा, यूनियन में तो भाई मिक्स हो जाता है, क्योंकि ये खुद इस हिस्सा है इसका, 2 इसका हिस्सा है, 3 इसका है, 5 इसका है, इसका। ये सारे एलिमेंट इसके हिस्से नहीं है, लेकिन इसके सारे एलिमेंट इसके सारे हिस्से हैं, यही रिपीट हो जाएगा यूनियन के अंदर। ठीक है, राइट साइड लेंगे तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर ए यूनियन सी निकालेंगे। ए सेट लिखा नेचुरल नंबर का, यूनियन है तो यूनियन लिख दिया। बी सेट हमारे पास कौन सा है, प्राइम नंबर का है। यूनियन करेंगे, ये खुद इसमें मौजूद होता है यूनियन में, तो ये खुद ही आ जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएंगे खुद। ए यूनियन सी, ए नेचुरल नंबर है और ये होल नंबर है, तो ये उसमें आ जाएगा सामने, क्योंकि ये होल नंबर में से निकला हुआ है नेचुरल नंबर, तो ये क्या आ जाएगा, होल नंबर जुड़ जाएगा, 0 भी शामिल हो जाएगा, सारे आ जाएंगे। नेचुरल में और होल नंबर में फर्क सिर्फ 0 का फर्क है। ठीक है जी, सवाल में क्या था, ए यूनियन बी करें, इंटरसेक्शन करें ए यूनियन सी करें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, देयरफॉर कर दिया हमने। ए यूनियन बी हमने अभी निकाला, वो नेचुरल नंबर थे, ए यूनियन सी निकाला, वो होल नंबर थे। इंटरसेक्शन करेंगे ये पूरा पूरा मैच हो जाएगा, उसका 0 रह जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा। वहाँ भी नेचुरल नंबर था, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई किसके, आपके राइट हैंड साइड के। अब यहाँ पे इस तरह दे दिया इसमें, ए बराबर है किसके, नेचुरल नंबर के, बी बराबर है प्राइम नंबर के, सी बराबर है होल नंबर के। ज़्यादा ए 1 2 3 चलता रहेगा हमारे पास, बी जो है हमारे पास प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 चलते रहेंगे। डब्ल्यू जो था, सी जो था, वो होल नंबर था, वो 0 से, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल और इसमें से 0 का फर्क होता है, और कोई फर्क नहीं होता, 0 स्टार्ट होगा चलता रहेगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी उसकी, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बताना था। ठीक है जी, तो इंटरसेक्शन बाहर होगा, अंदर यूनियन होगा, तो किस तरह सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन है तो यूनियन लगा दें, फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, जैसे भी आपको इजी कर पड़े याद कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी मालूम करेंगे, उसके बाद में इंटरसेक्शन कर लेंगे ए के साथ, बी यूनियन सी निकाला। बी प्राइम नंबर थे, सी कौन से थे, वो होल नंबर थे, 0 वाले, 0 से शामिल वाले। तो ये जब यूनियन करेंगे तो पूरा मिक्स मैच हो जाएगा, यही आ जाएगा, ये सब हिस्सा है इसका, तो यही आ जाएगा, होल नंबर ही आ जाएगा रिपीट होकर, क्योंकि ये 2 भी से मौजूद है, 3 भी से मौजूद है, 5 भी, 7 भी, यही आ जाएगा, पूरा पूरा होल नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यूनियन करना है किसके साथ, ए के साथ, इंटरसेक्शन करना है एक साथ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए लिखा, ए नेचुरल नंबर था हमारे पास, 1 2 3 चल रहे थे, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अभी निकाला, वो होल नंबर थे। अब इनमें कॉमन क्या होगा, तो ज्यादा 1 कॉमन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर ही आ जाएंगे पूरे पूरे। ठीक है जी,
राइट हैंड साइड लेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, बाद में इन दोनों को यूनियन कर लेंगे। ए सेट नेचुरल नंबर थे, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, बी सेट हमारे पास प्राइम नंबर है। अब इंटरसेक्शन करना शुरू करो उसको, तो क्या होगा, 2 इसमें मौजूद है, 3 मैच करेगा, 5 करेगा, 7 करेगा, उसके रह जाएंगे, इसका नहीं बचेगा कुछ, ये पूरा पूरा आ जाएगा रिपीट, प्राइम नंबर आ गया 2 5 2 3 5 7 सो ऑन चलते रहेंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद इसका दूसरा ऐसा आता है ए इंटरसेक्शन सी। ए नेचुरल नंबर थे, इंटरसेक्शन सी कौन से होल नंबर थे, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो 1 इसमें मैच करेगा, 2 करेगा, 0 नहीं कर सकता, बाकी पूरा पूरा ये मैच करेगा इसके साथ, यही आ जाएगा रिपीट होकर 1 2 3 7 चलता रहेगा। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें आपस में यूनियन करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाला, वो प्राइम नंबर थे, यूनियन है तो यूनियन ए इंटरसेक्शन सी जो है वो प्राइम वो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 चलते जा रहे हैं। अब यूनियन करेंगे तो ये खुद हिस्से हैं इसी के, यही रिपीट हो जाएगा, ये 2 भी से मौजूद है, 3 भी 5 भी, सारा का सारा इसमें आ जाएगा, यही आ जाएगा उठा के मिक्स कंबाइन हो गए, ये और ये सेम आ गए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। होपफुल आपको समझ में आ रहा होगा, बड़ी एक्सरसाइज है, सॉल्व कर ली थी इसलिए थोड़ा सा समझाने में आसानी हो गई। अब आपका आ रहा है डी मॉर्गन लॉ। ठीक है जी, अब आ गया हमारे पास डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ हमने पहले भी एक्सरसाइज के अंदर आपको डिफाइन किया था, जिसमें क्या होता है कि यूनियन होता है तो वहां पे जाके वो इंटरसेक्शन हो जाता है बस। ये कॉम्प्लीमेंट ए पे भी आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट बी पे भी आएगा, लेकिन जब ये यूनियन पे आएगा तो यूनियन को रिवर्स कर देगा इंटरसेक्शन, जब इंटरसेक्शन पे आएगा उसको यूनियन कर देगा। डी मॉर्गन लॉ याद करना बहुत ही आसान है। ये कॉम्प्लीमेंट ए पे भी आएगा और ये कॉम्प्लीमेंट किस पे आएगा, बी पे भी आएगा, तो ए पे आया तो ए पे आ गया, बी पे आया तो बी पे कॉम्प्लीमेंट आ गया। जब यूनियन पे आया तो यूनियन को रिवर्स करके इंटरसेक्शन कर दिया। यहाँ पे क्या था, दूसरे पार्ट 2 पार्ट है, इसके 2 हिस्से हैं, एक यूनियन के साथ एक इंटरसेक्शन के साथ। जब ये कॉम्प्लीमेंट ए पे आएगा तो ए पे भी आ जाएगा, बी पे आएगा तो बी आ जाएगा, जब इंटरसेक्शन पे आएगा तो उसको यूनियन कर देगा, जिससे उसका यूनियन इंटरसेक्शन कर दिया, इसका इंटरसेक्शन यूनियन कर दिया, रिवर्स कर दिया उसने। ठीक है, ये कहा था डी मॉर्गन लॉ। अब सेट दे रखे थे 1 से लेकर 12 तक का, ये हमें 1 2 3 4 6 12 दे रखे थे, ये 2 4 6 8 दे रखे हैं पास। ठीक है जी, हमें क्या करना है, इनको डी मॉर्गन वेरीफाई करना है। पहला ले लिया हमने वाला ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर चाहिए किसके, ये कॉम्प्लीमेंट ए पे आएगा, यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये बी पे भी आएगा, ये हमने याद भी कर लिया और इसको लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले ए यूनियन बी निकालेंगे बाद में कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए यूनियन बी, तो पहले ए सेट लिखा, ए सेट क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास ये रहा। ठीक है, ये यूनिवर्सल था, ए सेट था 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12, ए सेट यहाँ से उतार के यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 6 12। ठीक है, यूनियन है तो यूनियन लिख दिया। अब बी सेट हमारे पास ये है 2 4 6 8 2 4 6 8। ठीक है जी, इनको क्या करना है, यूनियन करना है, कंबाइन कर लो, 1 आ गया, 2 2 बार है, 1 बार आ गया, 3 वहाँ नहीं है, 3 कंबाइन करना है, 7 आ जाएगा, 4 2 बार है, 1 बार आ जाएगा, 6 2 बार है, 1 बार आ जाएगा, 8 कॉमन नहीं था लेकिन फिर भी यूनियन में मिला के लिखते हैं, 8 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा, कॉमन अनकॉमन सारे आ जाते हैं यूनियन के अंदर, सारे कंबाइन करके लिख दिए। अब क्या करना था, सवाल मुताबिक इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना था, तो ए यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल में से माइनस कर दें, ए यूनिवर्सल क्या है 1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 12 तक, माइनस तो माइनस, ए यूनिट भी अब लिखा 1 2 3 4 6 8 12, 1 2 3 4 6 8 12, पूरा पूरा सेट वहाँ से यहाँ लिख दिया। अब डिफरेंस करना है, डिफरेंस में क्या होता है, माइनस का मतलब ये होता है इस सेट के जो एलिमेंट इसके साथ कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, जो इसका बचेगा वो लिखेंगे, जो इसका बचेगा वो लिखेंगे। अब यहाँ से 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 5 इसका है लेकिन इसके साथ मैच नहीं कर रहा, 5 आ गया, 6 कॉमन है लेकिन 7 नहीं है, इसका 7 वहाँ 7 नहीं है तो 7 आ जाएगा, 8 कॉमन है, यहाँ का 9 वहाँ 9 नहीं है तो 9 आ जाएगा, यहाँ का 10 वहाँ 10 नहीं है 10 आ जाएगा, यहाँ का 11 वहाँ का 11 नहीं है तो इसका 11 आ जाएगा, यहाँ से 12 मैच हो रहा है, 12 नहीं आएगा, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह हम इसका राइट हैंड साइड भी निकालेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड पे क्या किया हमने कि वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट था, राइट साइड ये था, देखिए भी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर, फिर बाद में बी कॉम्प्लीमेंट, बाद में इनका इंटरसेक्शन निकाल देंगे हम। ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन माइनस ए, यूनिवर्सल के सेट क्या था 1 से लेकर 12 तक था, माइनस
और ए सेट हमने पीछे से लिख लिया 1 2 3 4 6 12 पीछे से उतार लिया। अब जो जो इसके अनकॉमन होंगे इसके साथ सिर्फ इसके वही आएंगे। तो ज़ाहिर बात है ये 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी, 4 भी, 5 नहीं है कॉमन, 5 आ जाएगा। 6 कॉमन है, 6 नहीं आएगा। 7 इसके साथ कॉमन नहीं होता, 7 आ जाएगा। 8 इसका साथ कॉमन नहीं है, 8 आ जाएगा। 9 कॉमन नहीं है, 9 आ जाएगा। 10 कॉमन नहीं है, 10 आ जाएगा। 11 कॉमन नहीं है, 11 आ जाएगा। 12 कॉमन है, 12 नहीं आएगा। इस तरह बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल क्या है, 1 से लेकर 12 तक, और ये बी जो था 2 4 6 8 था। अब जो अनकॉमन है इसके वो लिखे जाएंगे। 1 है अनकॉमन, 3 इसके साथ मैच नहीं करता, 3 आ जाएगा। 5 मैच नहीं करता, 7 मैच नहीं करता, 9 मैच नहीं करता, 10 मैच नहीं करता, 11 मैच नहीं करता, 12 मैच नहीं करता। ये आ गए सर। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में इंटरसेक्शन करना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से उतारा, पूरा सेट इंटरसेक्शन है। बी कॉम्प्लीमेंट पूरा सेट यहाँ से यहाँ उतारा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इनको इंटरसेक्शन किया जो जो सेम थे। देखें 1 कॉमन नहीं है, 2 3 कॉमन नहीं, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 10 कॉमन है, 11 कॉमन है। बस जो कॉमन थे वो आ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये जो पीछे निकाला था हमने वो ये था 5 ए यूनियन होल कॉम्प्लीमेंट 5 7 9 10 11। वहाँ पे भी आया 5 7 9 10 11। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, वेरीफाइड हो गया। इसका सेकंड केस था, यहाँ देख लीजिए, वो यूनियन में था, ये इंटरसेक्शन दे रखा था। तो अब कॉम्प्लीमेंट ए पे भी आ जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट जब इंटरसेक्शन पे आएगा उसको यूनियन कर देगा, बी पे आएगा तो बी पे आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए लिखा, इंटरसेक्शन, फिर बी लिख दिया। अब कॉमन कौन सा आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 मैच होता है और 8 नहीं होता। ठीक है ना, 12 होता है हमारे पास। तो ये 2 4 6 ये मैच हुए, 2 4 6, बाकी कुछ में ना 8 मैच हुआ, ना 12 मैच हुआ, ना 1 मैच हुआ, ना आपका 3 मैच हुआ। जो मैच हो गए कॉमन हो गए वो आ गए। कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका, तो यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। यूनिवर्सल 1 से 12 तक था, माइनस है तो माइनस, और ये अब निकला 2 4 6 2 4 6। अब ये जो ये कंटिन्यू है 1 से 12 तक के, ये सेट रहने दें, बाकी ये वाले एलिमेंट 2 4 6 को रहने दें, बाकी सारे आ जाएंगे। 1 भी आ जाएगा, 2 नहीं आ सकेगा, 2 मैच होगा, 3 आ जाएगा, 5 4 नहीं आएगा, 4 मैच होगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 6 मैच हो रहा है, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ये सारे आ जाएंगे यहाँ से। अब इसकी तरह राइट साइड करेंगे, राइट साइड में क्या हमारे पास है, वो कॉम्प्लीमेंट दे रखे हैं इंडिविजुअल। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, यूनिवर्सल माइनस ए होता है, यूनिवर्सल लिखा, माइनस से माइनस लिखा, ए लिख दिया। इसके जो कॉमन होंगे वो नहीं आएंगे, तो बचेगा कौन कौन सा, 1 3 4 तक तो कॉमन आ गया, 5 नहीं है, 5 आ जाएगा, 6 कॉमन हो जाएगा, 7 नहीं है, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 नहीं आ सकता, 12 कॉमन हो रहा है। इस तरह बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यूनिवर्सल माइनस बी 1 से लेकर 12 तक, और ये क्या 2 4 6 8, इनको छोड़ दें, बाकी यहाँ इसके जो बचेंगे वो लिख दें। 1 2 आ चुका है, 3 नहीं आया, 3 आ जाएगा, 4 आ चुका है, 5 आ जाएगा यहाँ पे, इसमें से 6 आ चुका है तो वहाँ 7 आ जाएगा, 8 मैच हो रहा है, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, क्योंकि 8 के बाद है ही नहीं, 12 हो जाएंगे। तो 1 3 5 7 9 10 11 12 ही आ जाएंगे। अब इन दोनों को क्या करना है, मुझे यूनियन करना है, या जो दोनों से ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखा यहाँ से उतार के, यूनियन है तो यूनियन लगा दिया, बी कॉम्प्लीमेंट पूरा पूरा लिखा। कंबाइन कर लो जनाब, 1 गिनती गिन लो, 1 3 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 दो है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 वहाँ से पूरा आ गया। और से देखें 1 3 5 7 8 9 10 11 12 पूरे पूरा आ गए। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गए राइट हैंड साइड के। ये इसका सेकंड पार्ट था, डी मॉर्गन सा का, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब ये देखें प्रॉपर्टी के साथ है, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू, ये तो अंडरस्टूड बात है, जो यूनिवर्सल सेट में सी बनाए जाते हैं ए, और यूनिवर्सल सेट में सी बनाए जाते हैं बी। इसने कहा कि ए और बी जो हैं वो सबसेट हैं यूनिवर्सल के। देन प्रूफ कर दें फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो पहले पार्ट में कहता है ए को यूनियन करें, फिर ए का इंटरसेक्शन करें बी के साथ, बराबर चाहिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है जी, हम पहले लेफ्ट साइड ले लेंगे, लेफ्ट साइड लेंगे कौन सा, ए यूनियन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, अब हम क्या करें, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें इसके ऊपर, यूनियन की, क्योंकि बाहर यूनियन है अंदर इंटरसेक्शन है, ठीक है ना, 3 तो यूनियन की
बाहर यूनियन है तो कैसे लिखेंगे, अप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, 1 2 3 आ रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये, तो कहता है अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन की किसके साथ, ओवर इंटरसेक्शन के साथ। तो ए यूनियन बी इस तरह से बन जाएगा, इसको यहाँ लिखा और इसको अप्लाई कर दिया। कैसे होगा, ए यूनियन ए का यूनियन पहले वाले के साथ, ए यूनियन ए, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, फिर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब ए को ए के साथ यूनियन करें तो ए ही आ जाएगा, इंटरसेक्शन अपनी जगह पे, ये क्या है, ए यूनियन बी। अगर गौर से देखें तो ये चीज़ थी वहाँ पे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई किसके, राइट हैंड साइड। एक प्रॉपर्टी लगाई आपने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन लगाया आपने। अब यहाँ कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे ए यूनियन बी है और राइट साइड पे क्या आपका, ए यूनियन फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। ये तो बहुत छोटा है तो लेफ्ट साइड नहीं लेंगे, राइट साइड लेनी पड़ेगी हमें, ये ले लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं, बाहर यूनियन है तो क्या लिखेंगे, यूनियन, अंदर क्या इंटरसेक्शन, तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कहेंगे इसको। अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, फिर ए बाहर इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए यूनियन बी, इसको लेफ्ट साइड पे लिखा और इस पर अप्लाई कर दिया, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ए यानी पहले ये इसके साथ बनाएगा यूनियन, फिर उसके साथ बनाएगा, तो ए ने यूनियन बनाया ए कॉम्प्लीमेंट साथ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन है तो बाहर आ गया। अब ए यूनियन बनाएगा किस साथ, बी के साथ, वो ए कॉम्प्लीमेंट से बना लिया, यह आ गया इंटरसेक्शन, यहाँ आ गया, तो अब ये बनाएगा बी के साथ, तो ए यूनियन बी आ गया। अब मैंने इसको थोड़ा सॉल्व किया, ए अपनी जगह यूनियन अपनी जगह, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए, किसी पे कॉम्प्लीमेंट होता है उसको इसको निकालना पड़ता है यूनिवर्सल में से, ठीक है। इंटरसेक्शन ये अपनी जगह पे लिखा। अब मैंने यहाँ पे कहा कि जरा आप ये देख लीजिए कि यूनिवर्सल में से ए निकाल देंगे तो वो हिस्सा वो सेट बचेगा जिसमें ए नहीं होगा, यानी कि अगर ये फर्स्ट किया ए इवन नंबर थे तो ओड बच जाएंगे, अगर ओड थे तो इवन बच जाएंगे, यानी कि वो हिस्से यूनिवर्सल में से अगर ए निकल जाएगा तो वो आंसर आएगा, इसका वो आंसर आएगा जो कि ए नहीं होगा, ए माइनस हो जाएगा। तो ए माइनस हुआ था, यहाँ आपने दोबारा यूनियन कर लिया, ए 8 का यूनियन का मतलब 8 करना होता है और सबट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना, माइनस यूनिवर्सल में से ए निकाल दिए थे और बाद में फिर जो आंसर जो सेट बचा उसको मैं 8 कर लिए ए, भाई यू ही आ जाएगा, पहले निकाल रहे हो ए को, बाद में 8 कर रहे हो, वही यू ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये आपस में कैंसिल होगा, ये समझ लो। यूनियन को ए को यूनियन करना था इस सेट के साथ और इस सेट में से पहले निकाल दिया आपने ए को, तो माइनस किया प्लस किया तो क्या आएगा, यू ही आ जाएगा भाई साहब। समझ में आ रही मेरी बात आपकी, ए को यूनियन का मतलब है 8 करना, सेपरेट का मतलब है निकालना, पहले निकाल दिया बाद में 8 कर लिया, यू ही रह गया भाई साहब। इंटरसेक्शन अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे। अब दोबारा लगाते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब कौन सी, बाहर इंटरसेक्शन है अंदर यूनियन है, अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है जी। पहले यूनियन ओवर इंटरसेक्शन लगाया था, अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन लगा रहे हैं। तो यूनिवर्सल को का पहले इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, बाहर अंदर यूनियन है तो यूनियन आ गया, अब यूनियन का इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन बी। अब जब यूनिवर्सल को ए के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो ये खुद इसका हिस्सा है, तो ये ही इसके साथ, ये तो बड़ा है ना, और ये जो हिस्सा है इसका ये इसके साथ मैच करेगा, ए ही मैच करेगा यूनिवर्सल में से, बाकी यूनिवर्सल के बहुत सारे रह जाएंगे, ए ही आ जाएगा, यूनियन अपनी जगह पे। इस तरह बी को इंटरसेक्शन करें किसके साथ, यूनिवर्सल, तो बी ही मैच करेगा यूनिवर्सल में से, बी के बाकी बहुत सारे रह जाएंगे, बी ही आ जाएगा, तो ए यूनियन बी आ गया। यहाँ पे देखें ए यूनियन बी बराबर था किसके, इस पूरा, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ली थी, लेफ्ट हैंड साइड खुद खुद ही बन गई, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। देखिए मुश्किल नहीं है। इसका तीसरा पार्ट देख लीजिए, कहता है बी बराबर है इस तरह से। अब कहता है कि बी से ये बनाना बहुत मुश्किल है, इससे ये बनाना आसान है। राइट साइड ले लिया मैंने, ठीक है जी, राइट साइड मैंने लिया तो क्या हो गया, ये था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब इसको मैंने कहा कि ये मेरी ए टर्म है, एक टर्म ये पूरी ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट में लगा था ना ए यूनियन, जैसे यहाँ यूनियन लगा हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी, तो ये पहले यूनियन करता है बी के साथ, इंटरसेक्शन बाहर आ जाता है, फिर ये यूनियन करता है सी के साथ। इस तरह से इसको मैंने कहा कि मेरी पूरी एक टर्म है,
एक बार ये यूनियन बनाएगा इसके साथ, एक बार यूनियन बनाएगा बी के साथ। इसको पूरे को मैंने एक बार यूनियन किया इसके साथ, तो इस पूरा का पूरा यहाँ लिखा, यूनियन है तो यूनियन लिखा, ए कॉम्प्लीमेंट तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखा। ठीक है, इसने यूनियन बनाया ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये इंटरसेक्शन यहाँ लगाया, अब यही यूनियन बनाएगा बी के साथ, तो ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बना रहा था किसके साथ, बी के साथ। दोबारा बोलता हूँ, गौर से देख लीजिए, ये ए टर्म है, ये मेरी बी टर्म है, ये सी टर्म है, समझने के लिए। तो ये एक बार यूनियन बनाएगा इस ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, फिर एक बार यूनियन बनाना है इसको बी के साथ। ठीक है, तो एक बार इसने यूनियन बनाया ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, एक बार इसने यूनियन बनाया बी के साथ। ये इंटरसेक्शन था तो ये यहाँ से आ गया, यूनियन इस्तेमाल हो गया। एक बार ये यूनियन इस्तेमाल हुआ ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, एक बार यूनियन इस्तेमाल हुआ बी के साथ। ये बचा था इंटरसेक्शन, तो ये यहाँ लिख दिया बीच में। ठीक है जी, अब क्या करना है, नाउ यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या हो रहा है, ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, तो हमने इसको कम्यूटेटिव में क्या करते हैं, इसको पहले लिखें और उसको बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दिया। अब ए कॉम्प्लीमेंट पहले लिख दिया, इसको बाद में दिया, साइन चेंज नहीं किया। कोई भी इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन है, यूनियन है तो यूनियन है, कुछ भी चेंज नहीं होता कम्यूटेटिव में। इस तरह यहाँ कम्यूटेटिव यहाँ भी लगा दिया, ए इंटरसेक्शन बी था, यूनियन बी था, तो बी पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे। बी पहले लिख दिया, यूनियन है तो यूनियन है, वो इंटरसेक्शन वो सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता कम्यूटेटिव में। पहला वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया वो समझ में आ गया होगा आपको कि पहले इसको ए के साथ यूनियन कर दिया, फिर इसको बी के साथ यूनियन कर दिया, इनका अंदर का इंटरसेक्शन था वो बाहर आ गया। फिर इसने लगाया हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको पहले लिखें या उसको पहले लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, मैंने लिख दिया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन कर रहा है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन के साथ। इस तरह यहाँ कर दिया कि बी यूनियन कर रहा है इसके साथ। ठीक है, क्यों मैंने इसे किया, मैंने इसलिए किया कि मैं इसमें लगाऊंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा। कौन सी, इसमें यूनियन है, इसमें भी यूनियन है, अंदर इंटरसेक्शन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेगी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ए कॉम्प्लीमेंट एक बार यूनियन बनाएगा किस साथ, ए के साथ। ठीक है, तो ए ने कॉम्प्लीमेंट ने यूनियन बनाया ए के साथ, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बनाया ए के साथ अंदर साथ। इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगा दिया। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बनाएगा बी के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बनाया बी के साथ। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने इसको प्रॉपर्टी को लगाया, लेकिन लगाने से पहले मैंने क्या कहा, मैंने इसको ये कहा कि ये जो खुद है मैं इसको यूनियन करना है मुझे इसके साथ। ठीक है, और ये बी इसके साथ इंटरसेक्शन है, तो यानी कि इनमें वही सेट आएगा। अब गौर से देखो, इंटरसेक्शन करना है, कम्यूटेटिव मैंने इसमें लगाया, इसमें नहीं लगाया मैंने। ठीक है, सॉरी कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने इसमें लगाया, इसमें नहीं लगाया। इसमें मैंने क्या किया है, इन दोनों सेटों के लिए क्या किया है, इनका इंटरसेक्शन, इनके वही एलिमेंट आएंगे कॉमन जो आपस में सेम होंगे, वो सेट, ये वो सेट है जिसमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट है, यानी कि बी लाजमी मैच हो रहा होगा ए के साथ। तो बी को जो सेट बचेगा वो सेट, यानी ये वो सेट होगा जिसमें ए और बी के दोनों एलिमेंट कॉमन होंगे, यूनियन नहीं होगा, कॉमन होंगे। कॉमन का मतलब वो बी ही होगा, तो बी को बी से मिलाएंगे तो बी ही आ जाएगा। तो मैंने यूनिवर्स, ये जो प्रॉपर्टी थी ये इस पर लगाई, ये इस पर नहीं लगाई। इसको मैंने सिंपल सॉल्व किया है कि यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है किसके, बी के बराबर है, तो वो बी और बी यूनियन करूंगा तो बी ही आ जाएगा। ठीक है जहाँ, ये तो बी आ गया साइड पे, इस साइड को सॉल्व करेंगे। अभी हम जानते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, ये बराबर होता है यूनिवर्सल। ये पहले भी सॉल्व किया था हमने, ये आता है यूनिवर्सल, ये आ गया यूनिवर्सल। इंटरसेक्शन अपनी जगह पे, ये ऐसी का सलीका। अब हमने ये कहा कि ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन करें, ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल में से ए निकाल दें, जो भी आया उसको मिला लें बी के साथ, तो जाहिर बात है बी आ जाएगा भाई साहब। और यूनिवर्सल को और बी में जो कॉमन होगा वो बी ही होगा आपका, क्योंकि तो बी ही मैच करेगा, और बी बी जो इंटरसेक्शन होगा बी आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड पे। ठीक है जी, इसका लास्ट बचा है ये और देख लीजिए, ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अब यहाँ बी बराबर कहता है, बी बराबर है किसके, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के। किस तरह, ए सबसेट है किसका, बी का। हमने ये तो बनाना बहुत मुश्किल जाएगा, ये लेते हैं राइट साइड, ए यूनियन बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो, पहले यूनियन है तो यूनियन अंडर यानी कि ओवर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। ए एक बार यूनियन बनाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ए ने यूनियन बनाया ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन आ गया, ए यूनियन आएगा बी के साथ, ए बी के साथ। हम ये जानते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होता है यू के। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया था, ये ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है किसके, यू के। ये तो यू आ गया इंटरसेक्शन का, ये ऐसी कैसी आ गया।
हम जानते हैं जब ए को यूनियन करें बी के साथ तो बी आ जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही कराया था, ए का यूनियन कर लें बी के साथ, ठीक है, वहाँ इंटरसेक्शन में कराया था मैंने आपको, ठीक है। लेकिन इसमें जब भी इस तरह से आएगा हमारे पास ए यूनियन बी वाला जो होगा, इसका मतलब ये कि बी खुद जो है, ए जो है सबसेट है किसका, बी का। तो एक इसमें से सबसेट बना हुआ है, ऊपर भी इसने ये कहा हुआ है ए सबसेट है किसका, बी का। अगर ए सबसेट है बी का तो उसका मतलब ये कि बी का ही हिस्सा है ए, तो बी ही आ जाएगा। यूनिवर्सल में से बी को इंटरसेक्शन करेंगे तो बी ही आ जाएगा। बहुत आसान सा था, मुश्किल नहीं है। होपफुल आपको समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।